उत्तराखंड में संवैधानिक संकट का हवाला देकर तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा हो गया। लेकिन क्या वाकई में संकट इतना बड़ा था जिसका कोई विकल्प नहीं था, या फिर ये संवैधानिक संकट आने वाले किसी बड़े सियासी बवंडर का संकेत दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तराखंड की तरह बंगाल में भी खेला हो गए? अगर कोरोना का हवाला देकर चुनाव आयोग उत्तराखंड में उपचुनाव कराने से इनकार कर सकता है, तब भला बंगाल में क्यों नहीं? और अगर ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी का जाना तय है, तो क्या उत्तराखंड बहाना था और बंगाल ही असल निशाना था? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने संवैधानिक संकट का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आप उनकी जगह पर कोई और मुख्यमंत्री को चेहरे के तौर पर देखने वाले हैं, लेकिन उत्तराखंड की तर्ज पर ही बंगाल में भी संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 5 मई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आर्टिकल 164A के हिसाब से उन्हें मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना होगा, यानी 5 अक्टूबर 2021 से पहले ममता बनर्जी को किसी सदन का सदस्य होना होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद फिलहाल नहीं है और शायद इस खतरे से ममता बनर्जी बखूबी वाकिफ थी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद कैबिनेट बैठक में उन्होंने विधान परिषद की पुनर्बहाली के लिए एक प्रस्ताव पास करवाया, लेकिन विधान परिषद का मुद्दा अभी बंगाल में प्रस्तावित है, उस पर अभी केंद्र की मुहर लगी नहीं। ऐसे में सिर्फ विधानसभा के जरिए सदस्यता का एक विकल्प ममता बनर्जी के पास मौजूद है, और अगर कोविड का हवाला देकर चुनाव आयोग उत्तराखंड में चुनाव कराने से इनकार करता है, तो बंगाल में भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और अगर ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी को अपना विकल्प तैयार रखना होगा। गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि जहां से लोग सोचना खत्म करते हैं, वहां उनकी सोच शुरू होती है। बंगाल के चुनाव में भले ही बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी हो, लेकिन बंगाल में बीजेपी अब भी बाजी को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। एक तरफ जहां अमित शाह बंगाल में हो रही लगातार हिंसा के बहाने बंगाल पर कब्जा जमाने की जुगत में है, तो वहीं चुनाव आयोग के बहाने बंगाल में खेला होने का अंदेशा बनने लगा है। उत्तराखंड का हवाला देते हुए चुनाव आयोग बंगाल में भी चुनाव कराने से इनकार कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो मानो बीजेपी को मनचाही मुराद मिल जाएगी। राजनीतिक समीक्षक मानते हैं कि ये अमित शाह की ही शातिराना चाल है। उत्तराखंड में सीएम का एक चेहरा अगर कुर्बान करने से बेंगलुरु में मनचाही मुराद पूरी हो सकती है, तो बीजेपी से 100 बार करना चाहिए। लेकिन ये संवैधानिक संकट कहीं देश में नया सियासी बवंडर लेकर ना आए, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बंगाल में अभी भी हिंसा थमी नहीं। अगर इस तरह की किसी संभावना को बल मिला तो वहाँ ये जोर पकड़ सकती है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए दोनों ही तरफ से समस्याएं ही समस्याएं हैं। एक तरफ हिंसा रोक पाने में नाकामी का ठीकरा उनके सर फूटेगा, तो वहीं इससे अगर वो बच भी गई तो आर्टिकल 164A उनके गले की फांस बन सकता है। अस्तित्व न्यूज़ के लिए दिल्ली से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।